नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहिल अज़ीम व अस्हाबिहिल फ़ख़ीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अजीज़ान गिरामी बुजुर्गान कौम, अभी अभी आप हजरात के सामने मैंने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद व फुरकानिल हमीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसका तर्जुमा समझाने से पहले मैं मुनासिब नहीं बल्कि जरूरी यही समझता हूँ कि काब के बदरुद्दुजा सुभान अल्लाह बोलना आता है। सुभान अल्लाह की मानी है पाक अल्लाह की जात। बोलने में बड़ा आसान है। सुभान अल्लाह बड़ा सीधा साधा लफ्ज है, माना है पाक अल्लाह की जात। कितना भारी वजन है कि अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरी पाकी बयान करता है, जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो मेरे इज्जत और जलाल की कसम मैं तो पाक हूं ही, पर जो मेरी पाकी बयान करता है मैं उसे भी पाक कर देता हूं। तो सुभान अल्लाह बोलने में आसान है, लेकिन हर तरह से वजनी लफ्ज़ है। कोई भी बंदा खामोश न रहे, मुकर्रिर का कानून है, वो नहीं बोलता, आवाम उससे बुलवाती है। बड़ी दूर से बुलाया है, अहमदाबाद की सरजमीन से चला आपके यहाँ आया, तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ न बोलूं और चला जाऊं। तो आप बुलवाओगे तो मैं बोलूंगा, वरना मेरे मुंह में वो जुबान ही नहीं कि मैं बोल पाऊं। ये हुजूर का करम है कि तख्त रसूल पर बिठा दिया है। और आशिकों का काम है कि जो बंदा तख्त रसूल पर बैठा है उससे कुछ न कुछ सुन ले, और वो सुने इस तरह कि जब वो सुनाए तो सामने वाला सुने। आप खामोश तो मैं भी खामोश, कोई खामोश ना रहना। सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहना। काब के बदरुद्दुजा तैबा के शुमसुद्दुहा, वो इमामुल अंबिया शाफ़ए रोज़े जदा दाफ़ए जुला बला, वो महबूब किबरिया वो हबीब रब्बुल औला, यानी वो आका जो गुंबदे खजरा में आराम फरमाते हैं, हाँ वही आका जो उंगलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं, हाँ वही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं, हाँ वही आका जो पत्थरों पे नक्शे पा कर देते हैं, हाँ वही आका बादल जिनका साया करते हैं, हाँ वही आका जो अनी से बेकसा चार असासे दर्दमंदा फखरे रसूला मालिके हक आसमां कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले, वो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं, वो आका जो नबियों में रहमत पाने वाले हैं, वो आका जो मुरादे गरीबों के बरलाने वाले हैं, वो आका जो सनदुल इस्फिया है, वो आका जो अहमद मुजतबा है, वो आका जो सरवरे कौनो मका है, वो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला किबला बदल दे, वो आका जो सिया रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्म आ जाए, वो आका जो रुख से जुल्फे हटा दे तो सूरज की आंखें चुंदिया जाए, वो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कलिए फूलों में तब्दील हो जाए, वो आका जो औलाद आदम का फख्र है, वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है, वो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की मेराज है, वो आका जो मुरादे कल्बे खलील है, वो आका कि जिसके सर पर इमामत का सहरा सजाया गया, वो आका कि जिसको महराज का दूल्हा बनाया गया, वो आका कि जिसके कदम
सदियों का धोवन है आबे हयात, वो आका कि जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, वो आका जो सबब वजूद कायनात है। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह में घर बनाने कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वद्दुहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके सीना तर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लक सदरक, जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में कुछ इस तरह बयान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो जिसके इल्म फन खजाने के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्ना आतेना कल कौसर। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह पे घर बनाने कि जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला अलजा यावर सरवर दिलबर गमख्वार गमगुसार मोहसिन यासीन ताहा मोहम्मद मुमज्जद है उस रसूल अरबी की बारगाह पे घर बनाने याशिकान मुस्तफा बावाज बुलंद तुरशर को नजर पेश करे पड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختلف الملوان وطاعك والسران وكر الجديداني واستقل الفرقدان وبلغ روح وارواح اهل بيت من التيد والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। अजीज़ान गिरामी, मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे, कौन कौन सी नेमतों का इनकार कर सकते हो, किसे ठुकरा सकते हो, किसका इनकार करोगे। अल्लाह ने कदम ब कदम हम पर नेमतें अता की, अल्लाह नेमतों की अंबार हम पर ढालता गया, अल्लाह ने हम पर करोड़ों नेमतें बिछा दी हम पर। मेरे रब ने जगह जगह पर नेमतों के दरवाजे खोल दिए, बंदा गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता, सोचना चाहे तो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की, इतनी नेमतें अता की। ये शादी खुशी का मौका अल्लाह ने नेमत अता की ना, बोलो ना। ये आंखें देखने के लिए अल्लाह की नेमत है, ये हाथ पकड़ने के लिए अल्लाह की नेमत है, पैर चलने के लिए अल्लाह की नेमत है, नाक सूंघने के सांस लेने के लिए अल्लाह की नेमत है, लब बोलने के लिए मुस्कुराने के लिए नेमत है। कदम कदम पर मेरा रब नेमतें देता गया, मकान रहने के लिए नेमत, रोड चलने के लिए नेमत, बगैर पिल्लर के आसमान, सर पर नेमत, रोशनी के लिए चांद नेमत, उजाले के लिए सूरज नेमत। अल्लाह ने करोड़ों नेमत दी, लेकिन रब नहीं कहता कि मैंने तुम पर एहसान किया, नहीं कहता। लेकिन फिर रब कहता है कि मैंने तुम पर एहसान अज़ीम किया, मैंने तुम पर करोड़ों नेमतें, मैंने तुम्हें करोड़ों नेमतें अता की, लेकिन मैं जताता नहीं, मैं बताता नहीं, लेकिन मैंने तुम पर एक एहसान किया, ऐसा नहीं एहसान अज़ीम किया, और मैं वो एहसान जताता हूँ। कहो परवरदिगारा वो कौन सा एहसान है कि तू करता भी है और जताता भी है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया, हाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता कर दिया। और अल्लाह कहता है मैं ये एहसान जताता भी हूँ, तुम पर एहसान अज़ीम करता हूँ और फिर जताता भी। कम बेशी 1,24,000 अंबिया किराम है। अभी हमारे नाथ हज़रात ने जो कलाम पढ़ा उसमें एक अशार आया, एक शेर आया, माफ करना, और उन्होंने उसकी तशरीह करना चाहिए, फिर रुक गए। कम बेशी 1,24,000 अंबिया किराम आए, अल्लाह के नबी आए, अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत का ऐलान किया, कौम की इस्लाह की। जब वो नबी चले गए कौम बिगड़ गई, अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरे नबी आए, अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत का ऐलान किया, कौम की इस्लाह की, कौम सुधर गई। लेकिन जब वो नबी चले गए कौम फिर बिगड़ गई। अल्लाह ने तीसरे नबी को भेजा, आकर अल्लाह की नबूवत आकर अपनी नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद बयान की, कौम की इस्लाह की। जब वो नबी चले गए कौम फिर बिगड़ गई। अल्लाह ने चौथे नबी को भेजा, उन्होंने आकर अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत का ऐलान किया, कौम की इस्लाह की, कौम सुधर गई। लेकिन जब वो चले गए कौम फिर बिगड़ गई। इस तरह अलग 1,24,000 अंबिया किराम आते गए, अल्लाह की तौहीद
बयान करते गए, अपनी नबूवत का ऐलान करते गए, अपनी कौम की इस्लाह करते गए, कौम सुधारते गए। लेकिन जब वो नबी चले गए तो कौम फिर बिगड़ गई। लेकिन जब बारी आई ताजदार खत्म नबूवत की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई नबियों के सरदार की, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर के आया हूँ, आखिरी रहनुमा बनकर के आया हूँ, मेरे पास कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका। आपने अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो पूछने वालों ने पूछा, हे आका आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, आप आखिरी ज़मा बनकर के आए, आप आखिरी नबी बनकर के आए, आप आखिरी रहनुमा बनकर के आए, अब आप चले जाओगे तो फिर कौन को कौन सुधारेगा? तो मेरे आका ने कहा, जिसे मैं सुधारूंगा वो हजारों को सुधारेगा। कोई सिद्दीक़ अकबर होगा तो कोई फारूक आज़म होगा, कोई उस्मान गनी होगा तो कोई मौला अली होगा, कोई इमाम आज़म होगा तो कोई गौसे आज़म होगा, कोई ख्वाजा चिश्त होगा तो कोई मुजद्दिद अल-फसानी होगा। मेरे आका ने फरमाया, जिसे मैं सुधारूंगा वो हजारों को सुधारेगा। अभी शादी का मौका, अल्लाह ताला जिस घर में ये खुशी दिखाता है उस घर में करम फरमाए अपना, रहम फरमाए, फज़ल फरमाए। ना देखें जब दो मियाँ बीवी मिलते ना तो अल्लाह उनके यहाँ औलाद भी अता करता है, वसीला बनाया जाता है, फिर कोई दुनिया में भी आता है। आज लोग कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं, हमें किसी वली की जरूरत नहीं, किसी बुजुर्ग की जरूरत नहीं, किसी इंसान की जरूरत नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं। मैंने कहा बंदे अल्लाह को मानता है, पहचानता भी है। जिस रब को तो मानता है उसे पहचानता भी है, उसे जानता भी है। कहाँ हुजूर ने बताया? मैंने कहा फिर तू डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंचा, तुझे पहले हुजूर तक जाना पड़ा। तू डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंचा, पहले तुझे हुजूर तक जाना पड़ा। हमने किताबों में पढ़ा, मैंने कहा फिर तू डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंचा, तुझे पहले किताबों तक जाना पड़ा। हमने हमारे उस्तादों से सीखा, मैंने कहा फिर तू डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंचा, पहले उस्ताद तक पहुंचा। कोई बंदा डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंचा। जो अल्लाह को एक कहता है वो मुवाहिद है। आप किसी से भी पूछे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, जो भी हो, पूछे ना मालिक कितने, तो कहेंगे एक। क्या वो मुवाहिद है? रब कहता है ना, तू मुझे मान, मैं तुझे नहीं मानता। अल्लाह हम तुझे एक मानते हैं, कमान ना इनकार का किया, मैं तुझे नहीं मानता। अल्लाह कैसे मानेगा? तो कुरान ने कहा, कुल कह दो, ए महबूब कह दो, कुल हु अल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है। ए महबूब जो तेरे कहने से मुझे एक माने वो मुवाहिद। पहले तुझे माने, तुझे मानेगा तो तेरी मानेगा, तो तेरी मानेगा फिर मुझे मानेगा, तो फिर मैं उसे मानूंगा। पहले तुझे माने, फिर तेरी माने, और तेरी मानने के बाइस वो मुझे मानता है, तो मैं उसे मानता हूँ कि हाँ अब तुम मुवाहिद है, अब मैं तुझे मानता हूँ। सारी दुनिया बैठ जाए ना कि अल्लाह मैं तुझे मानता हूँ, रब इनकार कर देता है। कोई कहे कि हम इमामों की तकलीद नहीं करते, छोड़ो ना भाई, ये मजा नहीं आता, तकलीफ लज्जत नहीं देती, तो छोड़ो ना उसे। जब महबूब की बात चले ना तो सारी दुनिया को भूल जाए, क्योंकि मेरा नबी वो नबी है कि जब मेराज में भी गया ना, अल्लाह ने पूछा महबूब कुछ मांग, तो कहा मेरी उम्मत। महबूब कुछ मांगना, का मेरी उम्मत। हजरत इब्राहिम जो हुजूर के साहबजादे गोद में बैठे, हजरत इमाम हुसैन गोद में बैठे, हजरत जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह इब्राहिम दे दो या हुसैन दे दो। अल्लाह ने मंगाया, अल्लाह ने बुलाया है, कहा जिब्रील काम कर इब्राहिम को ले जा, इब्राहिम को ले जा। कहा हुजूर हुसैन दे दो ना, कहा मेरी फातिमा रोएगी। का हुजूर हसन है ना, का नाना रहने दे। जिब्रील उम्मत के आगे भी तो काम है, मैदान करबला भी है, इब्राहिम को ले जा। हजरत इब्राहिम ने विसाल फरमा दिया, हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला का विसाल हुआ। हुजूर बड़े सपने में गमगीन थे मेरे आका। उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
ने जब देखा ना हुजूर को तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सारे नबियों को एक दुआ दी है, वो दुआ का कोई हिसाब किताब नहीं है। रब नहीं पूछेगा तूने ये दुआ क्यों मांगी, किस लिए मांगी। हुजूर वो इनाम के तौर पर दुआ दी है हर नबी को अल्लाह ने। आप वो दुआ नहीं मांग लेते रब से कि अल्लाह मेरे भाई को जिंदा कर दे। आयशा मांग तो सकता हूँ, फिर क्यों नहीं मांगते? तो कहा कि ये दुआ मैंने क़यामत के रोज संभाल के रखी है, क़यामत के रोज के लिए संभाल के रखी है। कहा हुजूर क़यामत के रोज के लिए संभाल के रखी है? कहा हाँ। कहा क्यों आका? तो फरमाया कि जब मेरी उम्मत गुनाहों के अंबार में डूबी होगी तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा और फिर ये दुआ मांगूंगा, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। महबूब ने हमको वहां भी नहीं छोड़ा, उसका नाम आ जाए फिर हमें इधर उधर क्या देखना है, छोड़ो ना। अब बात में सफा की चली है। हमारी जब बात आई तो हुजूर ने हमें कहीं नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ा। अब हम कहां छोड़ देंगे भाई? अजीज़ान गिरामी तवज्जो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। ये शादी ब्याह होता है ना तो यहाँ पर मेहमान भी तरह तरह के आते हैं, घर वाले भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, शरारतें भी होती हैं, मजाक मस्ती भी होती है, सब होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नसीहत भी होती है। एक शेख पीर मुर्शिद है, सिलसिले नक्शबंदिया के आला बुजुर्ग हैं, उनका एक मुरीद बड़ा नेक परहेजगार था, मुत्तकी था, रोजाना हज़रत की बारगाह में हाजिर हुआ करता था। आपने देखा कि बड़ा नेक मुरीद है, पूछा कि आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? कि नहीं हुई? क्या नहीं? का आपके वालिद को कल साथ लेकर आना। हुजूर मेरे तो वालिद नहीं है। कि घर में कोई बड़ा कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। अच्छा कहाँ? कभी काम करो, कल नया लिबास पहनकर आना, नई दस्तार पहनकर आना। का हुजूर मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कहाँ इतने पैसे कि मैं नया लिबास लूँ, दस्तार पहनूं। मुर्शिद ने अपनी जेब में हाथ डाले, कोई रकम निकालो, नया लिबास खरीद लेना, दस्तार खरीद लेना, तैयार होकर आना। ठीक है। बंदा गया, जब दूसरे दिन आया तो देखा हजरत के मकान के बाहर बड़ी भीड़ लगी है। जो आता है मुबारकबाद देता, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कभी बात क्या है, किस बात की मुबारक है, तुम्हें पता नहीं? कहा हजरत की बच्ची जो है उसके साथ तुम्हारा निकाह है। मेरा निकाह हजरत की बच्ची के साथ? कहा तुम्हारा निकाह हजरत की बच्ची के साथ है। बंदा हैरत अंगेज हुआ, फौरन हजरत की बारगाह में पहुंचा। कहा क्या बात है? क्या ये लोग मुबारकबाद देते? कहा हमारी बच्ची के साथ आपका निकाह, क्या आप कबूल नहीं करते रिश्ता? कहा हुजूर मेरी क्या औकात की मैं आपकी। कहा आपको कबूल है या नहीं? कहा हुजूर अगर आपको कोई तकलीफ नहीं, आप राजी तो मैं भी राजी। निकाह पढ़ा दिया, निकाह हुआ, विदाई हुई, लड़की को लेकर घर गए। अपना झोपड़े जैसा मकान था खोला, चटाई बिछाई, दुल्हन को बिठाया, एक रोटी निकाली जो सूखी हुई थी, छोटी तपेली ली, इसमें पानी भरा, रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी पानी में डुबो दी, आधी मांडी पे रख दी। बीवी ने पूछा ऐ मेरे सरताज ये क्या है? कहा ये हमारा रात का खाना है। कहा वो जो आपने ऊपर रखा वो क्या है? कहा वो हमारा सुबह का खाना है। लड़की ने जब ये बात सुनी तो उठी, घर के बाहर निकली, करीबी में बाप का घर तक चली गई। घर में दाखिल हॉल में सहन वाले हिस्से में जाकर सो गई। रात गुजरी, आधी रात हुई, शेख नमाज़ ताजुद के लिए उठे, देखा कि बच्ची घर में मौजूद है। कहा बेटा तुम यहाँ क्या करती हो, तुम्हें तो अपने शौहर के घर होना था। लड़की ने पूछा बाबा ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली है? क्या मेरी बच्ची बात क्या है? क्या बाबा आपने मेरा रिश्ता तय किया, मैंने कभी इनकार नहीं किया। आपने निकाह पढ़ा दिया, मैंने कोई इनकार नहीं किया। आपने विदाई देने में चली भी गई, वो मुझे अपने गरीब खाने पर लेकर गया, चटाई बिछाई, मिले हुआ बिठा दिया, मैं बैठ गई। उसने एक रोटी निकाली जो सूखी हुई थी, उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा पानी में डुबो दिया, एक मांडी पे रख दिया। मैंने पूछा है मेरे सरकार ये क्या है? तो बताया ये हमारा रात का खाना है। मैंने पूछा वो क्या है? तो उसने बताया ये हमारा सुबह का खाना है। ए बाबा मुझे ऐसे के हाथ में दे दी कि जो रात का इंतजाम करता है और उसे अपने रब पर इतना भरोसा नहीं कि कल का अल्लाह है तो सुबह का इंतजाम रात से करके रखता है। हाय मुर्शिद ने कहा है मेरी बच्ची सब्र कर, तो गई है ना माहौल बदल जाएगा, उसका ईमान मजबूत हो जाएगा। अब वो सुबह का इंतजाम रात से करके नहीं रखेगा।
अजीज़ान गिरामी, जब बंदे का तवक्कुल बिल्लाह होता है तो फिर मकाम भी आला होता है, फिर मकाम आला होता है। आज ना शादी ब्याहों में शोर पर होता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि महबूब की सुन्नत अदा होती है, महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा होती है। शादी ब्याहों में गाली गलौज होती है, बेहयाई आम हो जाती है। कोई इतना ख्याल कर ले कि यह नात की महफिल है, तकरीर की महफिल है। देखो ये नात और तकरीर की महफिल क्या है, मैं आपको बता दूं। इराक में ऐलान हुआ कि हुजूर की मिलाद सजाई जाएगी। नकारे में जो ऐलान हुआ कि फलानी फलानी जगह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाई जाएगी, लोगों ने आवाज सुनी तो गरीब घर था जिसमें एक बेवा और एक बच्ची यतीम रहती थी, उनके कानों में आवाज गई, दोनों में चल गए। बेटी ने मां से कहा, अम्मी अम्मी हुजूर की मिलाद से जाई जाएगी। कहा हाँ मेरी बच्ची, मैंने सुना हुजूर की मिलाद से जाई जाएगी। कहा हम भी जाएंगे हुजूर की मिलाद में। कहा हाँ हम भी हुजूर की मिलाद में जाएंगे। दोनों राजी हुए, कहा चलो तैयारी करते हैं, अभी 2 दिन बाकी है मिलाद को, तवज्जो डालना अज़ीज़ान गिरामी, ये मुस्तफा की मिलाद क्या है। दोनों तैयार होने के लिए कहते चलो तैयारी करते हैं। गरीब घर गए, फटा हुआ लिबास है, सीने लगी, रफू करने लगी, सिलाई करने लगी, जैसे जैसे जोड़ने लगी। लिबास तैयार हुआ, बुरखों में थैले लगा दिए गए, अपना नकाब तैयार हो गया। अब बच्ची कुछ फूल तोड़ कर लाई, कहा चल हार बनाते हैं। गले का हार बनाया, कान के ईन भी बना लिए फूलों के। गरीब तो कोई सोना चांदी नहीं था, हाथों के गजरे बनाए। जब सारा मामला तैयार हो गया तो सजरे सवरे लिबास भी पहन लिया, अब ऊपर खुद को ढाक भी लिया, बुर्का भी पहन लिया। अब दोनों चले मिलाद के लिए। 2 दिन तैयारी लगाई कि हुजूर की मिलाद में जाएंगे, महफिल में जाना है, और फिर खुद को छुपाना भी है, नकाब भी पहनना है, बुर्का भी पहनना है, लोगों को नहीं दिखाना, आम में नहीं आना, मैकअप नहीं करना है, सज सबर के गैर महरम के सामने नहीं आना है। वो मुस्तफा की मिलाद में जाने के लिए सजी सवरी है। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो डालना, शादी ब्याह में जाने के लिए नहीं और महफिलों में जाने के लिए नहीं, हुजूर की मिलाद के लिए सजी है। 6 घंटे का रास्ता तय किया, जहां मिलाद थी उस जगह पहुंचे। अब दरवाजे लाइन पर होना, सिपाही ने रोक लिया, खबरदार रुक जाओ, किधर जाना है? कहा महफिल में जाना है, सरकार की मिलाद में जाना है। कहा जाओ, तुम्हें इजाजत नहीं? उन्होंने कहा आशिक तो हमें इजाजत नहीं, तो फिर किसे इजाजत होगी? कहा ये शाही महफिल है, यहाँ आम लोगों को इजाजत नहीं। उसने कहा ऐलान आम हुआ है। कहा वो ऐलान आम नहीं था, ऐलान खास था, जो बादशाह के खास लोग इधर उधर थे, वो उनके लिए ऐलान था। कहा हुजूर की मिलाद के लिए भी खास व आम होता है। कहा कह दिया ना, जाओ चले जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं। वो जिद करने लगे, कहा नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा भाई बड़ी दूर से आए हैं, कहा नहीं जाने दूंगा। उन्होंने अपनी जेबों में हाथ डाले, कुछ सिक्के निकले, कल ये रख ले, हमें जाने के महबूब की महफिल में। कहा नहीं जाने देंगे, चलो जाओ, यहाँ से धक्का मारा। कहा तुम्हारे चंद सिक्कों के लिए मैं अपनी नौकरी दांव में लगा दूं। जब नहीं जाने दिया तो गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, आते जाते को कहने लगे भाई कौन हमें भी जाने दे। लोगों ने कहा कि हम क्या कहें, ये तो बादशाह की महफिल, यहाँ आम लोगों को दावत नहीं है। दोनों रोने लगे, धक्के मारे गए। तो उन्होंने कहा चलो फिर चलते हैं। बच्ची ज्यादा रोने लगी, माँ ने कहा बेटी चुप हो जा, गम न कर। कमा हुजूर की मिलाद देखनी थी, हुजूर की मिलाद सुननी थी, हुजूर की नाते सुननी थी, हुजूर के बयानात सुनने थे, मेरे आका की सीरत सुननी थी, हुजूर की अहादीसें सुननी थी। और आज ये हाल है कि हमें जाने भी नहीं दिया। क्या हमारा इश्क कम था? क्या हुजूर से हमारी मोहब्बत कम थी? और ये लोगों ने हम पर इतना जुल्म किया कि हमें हुजूर की मिलाद में नहीं जाने दिया। मां ने कहा बेटी गम न कर, हम घर चलते हैं, हम हुजूर की मिलाद सजाएंगे। कहा माँ हम हुजूर की मिलाद सजाएंगे? कहा हमारे घर कौन आएगा, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब है, हमारे यहाँ कौन आएगा? मान कहा बेटी किसी की क्या परवाह करनी, तू हुजूर की नाते सुनाना, मैं सुन के मचलूंगी, मैं हुजूर की अहादीसें सुनाऊंगी, तू सुन के तड़पना। कमा ठीक है चलो चलते हैं।
अब राजी राजी खुश खुश हुए, दोनों चले, घर पहुंचे। माँ ने कहा चल बेटी हुजूर की नाते सुनाना शुरू कर। बच्चे ने सरकार के नाते सुनाना शुरू किया, माँ ने तड़पना शुरू किया, इसके मुस्तफा में रोना शुरू किया। बेटी रो रो के नाते पढ़ने लगी, माँ रो रो के नाते सुनने लगी, सुभान अल्लाह की सदाएं लगाने लगी। बेटी रुकी, माँ ने सरकार की आदत से सुनाना शुरू किया। मेरे महबूब ने ये कहा, मेरे महबूब ने ये किया था, मेरे महबूब ने वो किया था। बच्ची तड़पने लगी, रोने लगी, हुजूर की बातें सुनती गई, हुजूर को याद करती गई, सुभान अल्लाह की सदाएं लगाती गई। अभी माँ खामोश हुई तो बच्ची फिर शुरू हो गई, बच्ची ने नाते सुनाना शुरू किया। इस तरह दोनों एक दूसरे को सुनाते रहे, सारी रात गुजर गई। जब रात गुजर गई तो माँ ने कहा चलो सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। कमा हुजूर की मिलाद की पूरी रात गुजर गई, पता भी न चला। आए हुजूर पर सलाम भेजने के लिए खड़ी हुई, सलाम पढ़ा, दुआएं मांगी। दुआएं मांगने के बाद माँ ने कहा कि बच्ची वजू तो है लेकिन एक काम कर, कुएं से ताजा पानी ले आ, ताजा वजू कर लो। कहा ठीक है अम्मी। बच्ची ने जैसे दरवाजा खोला का पानी लेने जाऊं, अभी दरवाजा खोला तो चीख पाड़ी। जब चीख पाड़ी तो बात बन गई, बेटी क्या हुआ, कोई मुझे जानवर आ गया? कहा देख तो सही क्या मामला है। जब माँ दौड़ी तो क्या देखती है तो उसकी तहरीर पर गौसे आजम खड़े। जब गौसे आजम को देखा तो हुजूर ए पीराने पीर ए दस्तगीर आप मुझ गरीब की दहलीज पर, ये दहलीज तो वो दहलीज है कि पड़ोसियों ने हमें छोड़ दिया, हमारे तो रिश्तेदार हमें भूल गए। गुर्बत का ये आलम है कि तीन दिन के फाके हो जाते लेकिन कोई खाने को नहीं पूछता। ए पीराने पीर आप मेरी दहलीज पर क्या करते? तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला को अभी खड़े थे तो झुक गए, उसके दहलीज के बोझ से लेने लगे। हुजूर ये क्या मांग रहा है, आप मेरी दहलीज के बोझ से क्यों लेते? तो गौसे आजम फरमाते हैं वो सारी रात महबूब की महफिल से जाने वाली हो, तुम्हें पता नहीं कि मेरे आका सारी रात तुम्हारे घर में मौजूद थे। दोनों माँ बेटियों ने चीख मारी, हुजूर क्या कहते हो? आप फरमाते हैं ये ना देख कि मैं तेरी दहलीज चूमता हूँ, तेरी दहलीज में वो बात नहीं कि अब्दुल कादिर अपने लब लगाए। हकीकत ये है कि अभी अभी मेरे आका तेरे दिल से निकले, मैं तो नक्शे पाए मुस्तफा चूमता हूँ। लोगों की यहाँ शादियां होती है तो नाच गाने होते हैं, बेहयाइयां होती है। अल्लाह ये गैरत वाली माओ का दूध पीने वालों को तौफीक देता है कि वो मुस्तफा की महफिल से जाते। ये हुजूर की महफिल यूं ही तो नहीं सजती, ये मुकद्दर वालों को मिलती है, ये मुकद्दर वालों को मिलती है। अजीज़ान गिरामी, मैंने कुछ यहाँ के माहौल के बारे में पूछा तो बताया कि बद मजहबी बढ़ने लगी है, बद अकीदती बढ़ने लगी है। तो मैंने कहा कि मेरे जो इमाम है ना, शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा, तवज्जो डाले आपने एक शेर कहा कि दिल को है फिक्र, तवज्जो है ना, आप कहते हैं दिल को है फिक्र, मुर्दे किस तरह जिलाते हैं हुजूर। दिल को है फिक्र, मुर्दे किस तरह जिलाते हैं हुजूर। ए मैं फिदा लगा के ठोकर इसे बता, और जिसके दिल पर मुस्तफा के कदम लग जाए ना फिर वो दिल जिंदा हो जाते हैं। हुजूर की मोहब्बत जिस दिल में हो वो कभी मुर्दा नहीं होते। और मेरे इमाम हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के यूम ज़मानी शेख अहमद सरहंदी फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आप अपने मकतूब में कहते हैं कि जिस तरह चांद की चांदनी के लिए सूरज की रोशनी दिन जहर है, उसी तरह ईमान के लिए बद मजहब की सोहबत जहर है। बद मजहबों की सोहबत लोगे तो ईमान खतरे में आ जाएगा। फिर लोग सवालात करते हैं अकीदे के ताल्लुक से। आप औलियाओं की बारगाह में जाते हैं, वहां मन्नतें मांगते, फलाना करते, ठिकाना करते, उनके वसीले से मांगते, ये मांगते कि अल्लाह नहीं देने वाला, देने वाला तो अल्लाह ही है।
मैं उसकी जुबान नहीं, मैं गौस पाक की जुबान से कहूँ कि गुनियत तालिबीन में मेरे गौस आजम फरमाते हैं अल्लाह की जात के अलावा किसी ने एक हब्बा भी मांगा तो शिर्क। अल्लाह की जात के अलावा किसी ने किसी से एक हब्बा भी मांगा तो शिर्क है। अल्लाह की जात के अलावा किसी ने किसी से एक हब्बा भी मांगा तो शिर्क। ये गौस आज़म फरमाते तवज्जो डालना। और आप ही कहते तीन शिर्क है, चौथा शिर्क है ही नहीं, किसी का बाप साबित भी नहीं कर सकता। पहला शिर्क अल्लाह की जात के अलावा किसी को रब मानना। दूसरा शिर्क अल्लाह की जात के अलावा किसी को अल्लाह जितना मानना। तीसरा शिर्क अल्लाह की जात के अलावा किसी को अल्लाह जैसा मानना। रब मानना, रब जितना मानना, रब जैसा मानना, ये तीन शिर्क, चौथा कोई शिर्क है ही नहीं। जब है ही नहीं तो किसी से मांगना, एक हब्बा भी मांगना शिर्क। ये क्या है? क्या तू अपने मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा, क्या हुजूर करम फरमा दे, तो क्या रब समझ के मांगा? क्या नहीं? क्या रब जितना समझ के मांगा? क्या नहीं? क्या रब जैसा समझ के मांगा? क्या नहीं? क्या समझ के मांगा? क्या मेरे शेख समझ के मांगा था? फिर शिर्क नहीं। रब समझ के मांगता तो शिर्क हो जाता है, रब जैसा समझ के मांगता तो शिर्क होता है, रब जितना समझ के मांगता तो शिर्क होता है। लेकिन यहां तो उसने अल्लाह का वली समझ के मांगा है तो शिर्क नहीं। वरना कोई बाप ऐसा बेटा पैदा ही नहीं कर पाता कि जिसने बाप से ना मांगा। सारे बेटे काफिर हो जाते हैं। कोई की बीवी ईमान वाली ना रहती, क्योंकि कोई बीवी ऐसी है ही नहीं जो शोहर से नहीं मांगती। कोई नौकर, कोई कारीगर ऐसा है ही नहीं जो अपने मालिक, अपने सेठ से नहीं मांगता। सारे काफिर हो जाते। भाई मैंने मालिक को मालिक समझ के मांगा, रब समझ के नहीं मांगा। रब जितना समझ के नहीं मांगा, रब जैसा समझ के नहीं मांगा। समझ आती है ना मेरी बात? तो शिर्क नहीं। ये तीन चीज का नाम शिर्क है। मदीना शरीफ में एक उलझ गया मेरे साथ, मैं उल्टे कदम निकला ना, कहा आपने बिदत कर ली। मैंने कहा बिदत क्या? उल्टे कदम चलना बिदत है? कहाँ बिदत है? मैंने कहा अच्छा, मैंने बिदत है क्या? कि जो हुजूर के जमाने में और हुजूर के सहाबा के जमाने में ना हुआ हो वो करना बिदत है। हुजूर के जमाने में हो, सहाबा के जमाने में हो, बस वही करो। उसके अलावा जो किया वो बिदत। मैंने कहा फिर तो आप बिदत ही हुए। तो कहा मैंने क्या किया? मैंने पैदा हुआ। आसो मत भैया, सुनो, उलमाओं की मजलिस में हंसना मना है। हुजूर फरमाते हैं कि हंसने से दिल मुर्दा होता है, रोने से दिल जिंदा होता है। वो बेगैरत था ना, तो मैंने उसे जवाब बेगैरती वाला दिया। मैंने कहा तू पैदा क्यों हुआ? मैं तो हुजूर के जमाने में हुआ ना, साहबा के जमाने में हुआ। मैं कहता हूँ छोड़, तेरे माँ बाप भी बिदत थी, उन्होंने तुझे पैदा कैसे किया? वो भी बिदत थी, वो कैसे पैदा हुआ? बिदात की डेफिनेशन उन्हें मालूम नहीं और हमारे ईमान पर उंगली उठाते हैं। हमारे ईमान पर चंद हदीस शरीफें मुंह पर याद हो जाती है उनके, और वो अपने आप को बड़े अल्लामा समझते हैं। कहते हैं ना कि जाहिलों की शुला बयानी और आलिमों की खामोशी माशरों को बर्बाद कर देती है। ये वो लोग हैं, हम किसी की तकलीद नहीं करते। तुम जब किसी की तकलीद नहीं करते, चार इमामों में से किसी इमाम को नहीं मानते, तकलीद किसकी करते हो? अल्लाह के रसूल की। मैंने कहा हुजूर किधर आए तुम्हारे पास नमाज पढ़ाने के लिए? हुजूर ने कहा तुम्हें नमाज सिखाई? हम कुरान के बाद बुखारी को मानते हो। मैंने कहा बुखारी पढ़ोगे तो बुखार आ जाएगी। वजह ये कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बुखारी में 22 हदीस शरीफ ऐसी है कि बुखारी का दिल है। तवज्जो डालना, बुखारी में 22 हदीस शरीफ ऐसी है जो बुखारी का दिल है। पूछा इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, ये बुखारी में 22 हदीस शरीफ में बुखारी का दिल क्यों है? मैंने ये 22 हदीस शरीफ इमाम आदम से ली। मैंने कहा मेरे ईमान से जो हदीस से ली इमाम बुखारी ने, तो उनकी किताब का दिल बना, और तो उनकी तकलीफ से इनकार करता है। हम हुजूर की तकलीफ करते हैं, हुजूर की। अबे हुजूर के जमाने में पहला फकीह सिद्दीक़ अकबर है। बोलो ना,
मैंने कहा जिसने उसको फॉलो किया ना हुजूर फरमाते वो कभी गुमराह ना होगा। डायरेक्ट हुजूर को फॉलो करने की बात करते हो कि चलो फिर करो। हुजूर ने इशारे से चांद के टुकड़े किए, करके दिखाओ। हुजूर ने हाथ में इशारे से सूरज को बाहर निकाला, निकाल कर दिखाओ। हुजूर ने कंकरे को कलमा पढ़ाया, पढ़ा कर दिखाओ। हुजूर के पसीने में खुशबू है, चलो ला कर दिखाओ। हुजूर को फॉलो करो। हुजूर जो कहे वो करो, हुजूर जो करे वो किसी का पाप नहीं कर सकता। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज ज़ोहर के लिए आते थे, कश खा के गिर गए, साहबा दौड़े उठाकर लेकर आए। हुजूर ने पूछा अबू बकर किस बात की कमजोरी है जो गिर गए? कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका अबू बकर की जान आप पे कुर्बान, मैंने देखा कि मेरे हुजूर पानी को चूस लेते और रोजा रख लेते। कहता है मैंने रोजा रख लिया, सहरी कर ली। खजूर को चूसते और कहता है मैंने इफ्तार कर ली। मैंने सोचा मैं भी मेरे आका की तरह रोजा रखूं, तो मैंने भी पानी चूस लिया और कहा मैंने सहरी कर ली। जब मैंने कहा सहरी कर ली तो हुजूर कहते हैं अबू बकर ये कमजोरी ने तुम्हें गिरा दिया? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर सुनो, मैं सारा दिन तुम्हारे सामने रहता हूँ लेकिन सारी रात मेरे रब के पास रहता हूँ। मेरा रब मुझे खिला भी देता है, पिला भी देता है। अबू बकर जो मैं कहूँ वो करो, जो मैं करूँ वो न करो। कौन है तुमने मुझ जैसा? कौन है तुमने मुझ जैसा? ये वही कुरान है, ये वही कुरान है जिसने कहा कह दो, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर। कुरान ने कहा, रब नहीं कहता कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। देखे ना, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, भेजा तुम्हारी जानिब नूर, तो रब कहता है। सिराजम मुनीरा, तो रब कहता है। रोशन चराग कहने की बात आई तो रब ने कहा। नूर कहने की बात आई तो रब ने कहा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, भेजा तुम्हारी सारे जहानों की रहमत बना करके भेजा तो रब ने कहा। मोहम्मद सबसे ज्यादा तारीफ की हुई तो रब ने कहा। मुमज्जद रब ने कहा, मुर्तजा रब ने कहा, मौसीन रब ने कहा, यासीन आहा रब ने कहा। जब बात बशर कहने की तो रब ने कहता, रब कहता तू कह दे, तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर। फिर क्या कहा? शर्त, लेकिन मुझ पर वही आती है, मुझ पर वही आती है। किसी ने मुझसे पूछा कि हज़रत ये बशर वाला लफ्ज क्या है? कि ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है ना कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। हाँ, का हुजूर में हमसे क्या था? मैंने कुछ भी नहीं। हुजूर में हमसे क्या था? मैंने कहा कुछ भी नहीं। काफिर कहा लफ्ज़े बशर, मैंने कहा मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे। कमाने किस तरह? मैंने कहा फकत लफ्ज़े बशर मान कि इंसान बस यही एक सा है और कुछ भी नहीं। सिर्फ लफ्ज़ इंसान यही एक सा है। अशरफुल मखलूक इंसान हुए, क्यों हुए? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसानों में आए, इसलिए बस लफ्ज़े बशर। कहा कि हज़रत सारा तो अलग है लेकिन दिल तो एक सा होगा। मैंने कहा ना ना, क्योंकि जिस्म में सबसे आला दिल होता है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब जिब्रील ने मुझे उम्मे हानी के घर उठाया ना मेराज की शब, तो लेकर मुझे हरम काबा में आए, फिर मताफ में लेकर गए। जिब्रील ने मेरे सीने को चाक किया, मेरे सीने को चीरा, फिर मेरे दिल को निकाला, उसे जमजम से गुस्ल दिया, फिर मेरे दिल को रखा, फिर मेरा सीना सी दिया। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे साहब, मैंने मेरे दिल में नई बात देखी। कहो मेरे आका क्या नई बात देखी? तो आका फरमाते हैं कि मेरे दिल की आंखें भी थी और उसके कान भी थे। नई बात देखी कि मेरे दिल की आंखें भी थी और उसके कान भी थे। मैंने कहा महबूब की कोई चीज एक सी नहीं, सारी निराली है। एक लफ्ज़ बशर एक है, तुम इंसान मैं इंसान बस, और कुछ भी एक सा नहीं। आज ना लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले मर गए, मादअल्लाह, ये अपनी कब्रों में मुर्दा है। देखिए वलियों की नबियों की बात बहुत बड़ी है। मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ और चैलेंज करता हूँ, जिस माँ के लाल में उसको उसकी हलालियत की कसम अगर साबित करता हो तो रफीकुल मुस्लिम बैठा है, साबित करे आकर कि वो मुर्दा है। आम मैं कहता हूँ अंबिया को छोड़ दो, वलियों को छोड़ दो, आम इंसान नहीं मरता,
आम इंसान। कुरान ने क्या कहा? हर जान वाली चीज को मौत का मजा चखना है। यही है ना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है। एक एक लफ्ज़ पर गौर करना कि मौत का मजा चखना है, टेस्ट करना, चेक करना है। अगर किसी के जिस्म में बाल के बराबर भी रूह हो तो आप उसे मुर्दा कह सकते हैं? बोले ना, नहीं कह सकते, कहोगे भी नहीं, करू है। अब रूह निकल गई कि बाल के बराबर भी रूह नहीं बची तो उसे जिंदा कहोगे? नहीं कहोगे। फरिश्तों ने रूह निकाल ली, बंदा मर गया, मुर्दा हो गया, उसने मौत का मजा चख लिया। आप उसे गुसल दो, पानी घर में ठंडा, वो कहेगा अरे भाई पानी बहुत घर में ठंडा है, ठंडा डाल, नहीं कहेगा क्योंकि मुर्दा है। आप उसका हाथ ऊंचा करो, नीचा करो, करवट लो, ये करो, वो करो, वो आपसे कुछ कहेगा? अरे यार हाथ में दर्द है, ऐसा नहीं कर, पैर में दर्द है, वैसा नहीं कर, धीरे कर, जोर से कर, नहीं कहेगा क्योंकि रूह नहीं है, मुर्दा है। बंदा मुर्दा है, कुछ नहीं कहेगा। उसे सजा लिया, सवार लिया, कफन पहना दिया, जनाजा उठा लिया, नमाज जनाजा पढ़ा दी, लेकर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। दफन हो गया, लोग चले आए, कब्र में फरिश्ते आए। अगर पूछा बता तेरा रब कौन है, वो जवाब देगा? नहीं देगा। मुर्दा जवाब नहीं दे सकता, मुर्दा जवाब नहीं दे सकता। ओ तू मर गया था, मौत का मजा चख लिया, रूह निकाल ली है, तुझे लात मारेंगे तो जवाब नहीं देगा, सवाल करेंगे तो कैसे जवाब देगा? जवाब नहीं दे सकता। फरिश्तों ने दोबारा रूह डाल दी। क्या किया? दोबारा रूह डाली। कभी मौत का मजा चखना है, खाए खा नहीं करना है। चलो लिया, अब और बता तेरा रब कौन है? अल्लाह है ना, सारे सवाल जवाब हो गए। नेक था, पास हो गया। फिर फरिश्ता क्या करता है? जाता है, जन्नत की खिड़की खोलता है, मुझको अंबर भरता है, लेकर आता है, कब्र में छाटता है और कहता है सो जा। ऐसा सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। पहली रात की दुल्हन को नींद आती नहीं? क्यों नहीं आती? क्योंकि आज तो उसका महबूब आने वाला है। आज तो महबूब से मुलाकात होने वाली है। हाँ, जिसका महबूब किसी काम का ना हो, बात और है उसकी। जिसका महबूब काम का है उसे तो नींद नहीं आने वाली। तो कहा सो जाए तो सो जा, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब फरिश्ते चले गए, तवज्जो डाले, फिर रूह निकाली नहीं। जब रूह निकाली ही नहीं तो मुर्दा क्या? चलो बात समझ ना आई हो तो और बता दो। अब नेक बंदा है तो जन्नत के मजे भी तो लूट रहे ना। यही लोग कहते हैं 70 हूरें मिलेगी, करेगा क्या मुर्दा? 70 हूरों को मुर्दा करेगा क्या? मुर्दा ही तो है भाई। जन्नत की जो लज्जत है, अल्लाह की खुशी की जो लज्जत है, वो कब आएगी? जब जान होगी। मुर्दा लज्जत नहीं ले सकता। करू डाली हुई है, अब तो लज्जत लूट, जन्नत के बागों की लज्जत लूट, जन्नत की खुशबू की लज्जत लूट, जन्नत की नहरों की लज्जत लूट, जन्नत के अनवार की लज्जत लूट। ये तो फिर भी ईमान वाला था। मैं कहता हूँ अगर काफिर है, सवाल जवाब हुए, फेल हो गया, अब कब्र का अजाब भी होगा, जहन्नम का अजाब भी होगा। अगर रूह ही नहीं तो अजाब किस काम? तुमने तो वली और नबियों को मुर्दा बता दिया, हम तो काफिर को भी जिंदा कहते हैं, क्योंकि उन्हें अब अजाब बर्दाश्त करना है, अब अजाब बर्दाश्त करना है। भोले भाले मुसलमान जो कम इल्म रखते हैं उनको बहकाते हैं, वर्गलाते हैं और कहते हैं कि ये सदाकत है, ये सदाकत है। मैं कहता हूं कभी मेरे इमाम से भी तो मिलो ना, कभी बरेली वालों से भी मिलो ना, कभी उससे भी मिलो, उससे भी पूछो सदाकत क्या है।
शाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी और हम अजदान गिरामी तवज्जो डालना, आपके दामाद आपके भांजे हुजूर ये आपने क्या कर दिया? कोई जंग होती है तो एक किले को फतेह कर ले, उसके बाद दूसरे किले का दरवाजा खोला जाता है, फिर उसे फतेह करना पड़ता है। अगर वो फतेह हो जाए तो तीसरा दरवाजा खोला जाता है, तीसरे किले को फतेह करना पड़ता है, फिर वो फतेह हो जाए तो चौथा दरवाजा खोला जाता है। इस तरह एक एक दरवाजे खोले जाते हैं, एक एक किला फतेह किया जाता है। एक साथ सारे दरवाजे अगर खोल दिए तो फंस जाएंगे। ये आपने क्या कर दिया कि सारे लोगों को एक साथ ले लिया, चाहे वो वहाबी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, मौदूदी हो, जो भी हो, शिया हो, रावजी हो, खारजी हो, आपने सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए। तो मेरे इमाम शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमा फरमाते गए, कहे सुन अगर आसमान से धुआंधार बारिश हो, ऐसी बारिश हो कि तुम मुझे न दिखाई दे, मैं तुझे न दिखाई दूं, ऐसी धुआंधार बारिश हो, ऐसी बारिश के कतरों के बराबर अगर दरवाजे हो तो अहमद रज़ा सारे दरवाजे एक साथ खोल दे और इसके मुस्तफा में जब तक दम में दम दे तब एक साथ जवाब देता चला जाएगा। ये हुजूर का दीन है, ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। किसी के बाप की जागीर नहीं, और सदाकत ये मुस्तफा की देन है। जिनका ईमान कुरान पर नहीं, हदीसों पर नहीं, वो आज हमें बरगलाते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। उसकी वजह कि हमारे सीने में इसके मुस्तफा की कमी है। हमारे सीनों में अगर इसके मुस्तफा हो तो हर की लगन भंगों की ताकत नहीं कि हमारे ईमान की तरफ उंगली भी उठा सके, हमारी तरफ देख भी न सके कि ये बंदा, इसे हम अपनी तरफ खींचे। तो उसका जो नफ्स है ना, शैतान में खुद रोक लेगा, रुक जा वरना तुझे भी अपना बना लेगा अगर सीने में इसके मुस्तफा। अजीज़ान गिरामी, अपनी औलादों को हुजूर की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत सिखाई जाए। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में ता क़यामत तक आशिक़ रसूल पैदा फरमाए, क्योंकि आज ये दौर बहुत गंदा दौर है, ये जमाना बड़ा गंदा है। पता नहीं कौन किस तरफ चला जाता है। अपनी कुछ बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूं। ये महीना वो महीना है कि जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के उर्सा है। हरम काबा में एक बंदा बैठा है, जिससे कोई पूछता भी नहीं, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। लोग तवाफ करते, बंदे ने देखा कि ये बंदा कौन है जो कोने में बैठा है, इसे कोई पूछता भी नहीं, इसका हाल भी कोई नहीं देखता, कोई इसकी तरफ निगाह ही नहीं डालता। कलाओ ने मैं पूछूं भाई तू कौन है, क्या तेरा हाल है? अपने तवाफ पूरा कर लिया, बंदे ने अपना तवाफ पूरा किया, जब देखा तो बंदा वहां मौजूद नहीं था। उसे ढूंढना शुरू किया कि वो किधर गया, नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि जब मीना पहुंचे तो वही बंदा कुएं से पानी निकाल रहा था। उसने देखा कि ये तो वही बंदा है जो हरम काबा में बैठा था। कि उसने क्या देखा कि जिस डोल से वो कुएं से पानी खींचता है, वो डोल का आंकड़ा टूटा, डोल कुएं में गिर गई। उसने कुएं में झांका और आसमान की तरफ देखा, अल्लाह परवरदिगार आलम, मेरी डोल गिर गई। इतना कहना था कि पानी में जुम्बिश ही पानी ऊपर आ गया, उसने अपनी डोल ले ली। ये बंदे ने देखा, या अल्लाह ये कौन है? फिर उसने दुआ की, परवरदिगार आलम देख मेरा लिबास पुराना हो गया, नया लिबास दे। कि फौरन नया लिबास आ गया। उसने पुराना लिबास उतारा, नया लिबास पहना। पुराने लिबास की गठड़ी बांधनी थी कि ये बंदा आगे आया, कि ये मुझे दे दो। उसने कहा क्यों, मैं तुझे क्यों दे दूं? मुझे ये लगता है कि आप अल्लाह के वली हैं, मुझे महसूस होता है आप अल्लाह के वली हैं, आप मकबूल बारगाह है, मकबूल दुआ है कि आप दुआ मांगते अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। कहिए मुझे दे दो, तो मैं तुझे क्यों दे दूं? कि जब आप दुआ मांगते थे तो आमीन मैं कहता था, कि चल मैं तुझे दे भी दूं तो तू क्या करेगा? कि मैं इसे तबरुक के तौर पर हिफाजत से रखूंगा। उसने उठाकर दे दिया, कि ले जा। अब ये चले आगे तो ये बंदा भी पीछे पीछे, जिधर जाते उधर ये भी। आपने कहा क्या है तू रास्ता रहा, तो अपने रास्ते में जा, मेरे पीछे पीछे क्यों आता है? उसने कहा ना हुजूर मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, आप मुझे कोई अल्लाह वाले मालूम होते हैं। कहा नहीं जाओ, तुम अपना काम करो। कहा नहीं हुजूर मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। कहा फिर ठीक है चल। और सारे मकामों पे होते होते फिर हरम काबा में पहुंचे। जब दोबारा हरम काबा में पहुंचे तो क्या देखते हैं, अभी हरम काबा में जाना था, फिर सारा हरम दौड़ा, क्या चलो चलो मुस्तफा का लाल आ गया,
मुस्तफा का प्यारा आ गया, वो सारी बॉडी टूट पड़ी, कोई हाथ चूमता है, कोई कदम चूमता है, कोई चादर चूमता है, कोई कंधा चूमता है, कोई जुब्बा चूमता है, जिसे जो मिलता है चूमने लग गया। ये बंदा हैरान हुआ कि ये कौन है, सारा जमाना इनके कदमों में गिरता है। उसने एक हाथ पकड़ा, कहा भाई ये कौन है? हाय, उसने कहा कि तू नहीं जानता? कहना ना मैं नहीं जानता। कहा सच में नहीं जानता? कहना मैं सच में नहीं जानता। कहा बता ना ये कौन है? कहा तू सच में नहीं जानता? कहा हाँ हाँ मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता। कसम फिर कहा ये वो है जिसे जमाना हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से पहचानता है। कहा ये इमाम मोहम्मद बाकर के साहबजादे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, इमाम हुसैन के परपोते इमाम जाफर सादिक है। कहा हाँ हाँ ये इमाम जाफर सादिक है। उसने आपका दामन पकड़ लिया। कहा उधर एक बात तो बताओ, हम तो पहले भी हरम काबा में थे, तब तो आपको कोई पूछता भी न था, आपकी तरफ कोई देखता भी न था, और अब भी हम हरम काबा में है, सारा जमाना आपके कदमों में गिरता है, ये क्या बात है? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे उन ताकतों से नवाजा है, उन फैज़ व असरार से नवाजा है, मुझे वो तसव्वुफ का इमाम बनाया है कि मैं जब चाहूं तो जमाने को अपने खिलाफ कर दूं, और जब चाहे तब जमाने को अपने कदमों में गिरा दूं। अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह वाले जो है ना, इनसे जो मुकरते हैं उन्हें रब अपनी तरफ फिरा देता है, और जो उनके कदमों में गिरते हैं तो ये रब की अता है कि उनकी तरफ मोड़ देता है। चालू रखो, तक तो नहीं जाओगे ना? का दूर से आए थे दौड़ करके चले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना? मसला है भाई, हर जगह का टाइम होता है, वक्त होता है। हमारे गोमतीपुर के अंदर झूलता मीनारा मैदान जो है, वहाँ अगर बयान करो आप 2 घंटा 2.5 घंटा तुमको बुरा लग जाता है कि तो कोई बयान किया, कहते सुबह करो सुबह। वही ये मसला है। हमारे धोलका में जाओ तो 12 बजे बाद टाइम खत्म, क्योंकि 12 बजे बाद वो सारे वली बन जाते हैं, सुबह की नमाज पढ़नी होती है। इतने बड़े वली बन जाते हैं क्योंकि सुबह की नमाज पढ़नी होती है। सबके मसले टाइम अलग अलग है, तो इसे पूछना पड़ता है भाई कोई मामला तो बुरा नहीं लग गया भाई हजरत ने वक्त ज्यादा ले लिया, बोर हो गए, परेशान हो जाते हैं। खैर, तो ये अल्लाह वालों की अताएं हैं कि अल्लाह ने हमें उनकी तरफ रखा है, ये करम है हम पर कि अल्लाह ने उसके वाले जो उसके दोस्त हैं उनकी तरफ रखा है। हजरत इमाम मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला ने बात फरमाते हैं, तवज्जो है ना? हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था, तो मैंने एक बच्चे को वहां देखा कि वो लकड़ी चुनता था और रोते जाता था। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बच्चे के वालिदैन इस पर बड़ा जुल्म करते हैं। नाबालिग बच्चा है, छोटा बच्चा है, कम उम्र है, इसकी मर्जी के खिलाफ इससे काम करवाया जाता है, जंगल में तन्हा उसको लकड़ी चुनने भेजा है। तो कलाओं में से बात करो, हज़रत मालिक बिन दीनार उसके करीब हुए, फिर दिल में ख्याल आया, तवज्जो डालना, दिल में ख्याल आया कि लाओ मैं सलाम करूं। फिर कहते छोड़ो ना, बच्चा है, बच्चे को क्या सलाम करना। फिर कहते नाना मेरे महबूब तो बच्चे को भी सलाम किया करते थे, तो आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जैसे सलाम किया तो वो बच्चा अशक बहाते बहाते जो लकड़ी चुनता था छोटी छोटी, उसने अपनी छोटी छोटी पलकें अंदर की और कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। जब ये कहा तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरे दिल में कपकपी आ गई कि ये बच्चा कौन है? मैं तो बड़े दूर दराज से आया हूं, ये मेरा नाम जानता है, मेरे बाप का नाम जानता है, ये मुझे पहचानता है। तो कहा कि हजरत इमाम मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप पर बड़ा जुल्म होता है। कहते नहीं, आपके वालिदैन बगैर मर्जी के आपको काम करने के लिए भेज देते, लकड़ी चुनने भेजते। कहते ना ना, आपके वालिदैन जालिम नहीं है। ना ना, मेरे वालिदैन तो बड़े शफीक है, बड़े नेक है, बड़े परहेजगार है, बड़े मुत्तकी है, बड़े रहमदिल है। फिर ये रोना कैसा? तो उन्होंने कहा कि जब मेरी वालिदा चूल्हा जलाती है ना
तो बड़ी बड़ी लकड़ियों को डालने से पहले वो छोटी छोटी लकड़ियों से शुरुआत करती है। जब छोटी लकड़ी डालती है तो चूल्हा भड़क जाता है, फिर वो बड़ी लकड़ी डालती है। कि जब मैंने उसके चूल्हे को जलते देखा ना तो मेरे दिल में खौफ खुदा उभर उठा। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह जब जहन्नम को जलाए तो छोटे से शुरुआत पहले करे, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए उसमें। तो मुझे इस बात ने रुला दिया। जब उस बच्चे का खौफ खुदा देखा तो हज़रत मालिक बिन दीनार की आंखों में आंसू आ गए। आप अश्क बहाने लगे और आप मचलने लगे कि ऐसा बच्चा जो ऐसा खौफ खुदा रखता है। कलाओं ने मुझसे कुछ सवाल कर लूं तो पूछा कि मैं कोई सवाल करूं? कब पूछे? कब बताएं कि लिल्लाहियत क्या है और नफसानियत क्या है? तो बच्चा जवाब देता है कि मालिक, जब तुम आ रहे थे ना तो तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि मैं इस बच्चे को सलाम करूं। दिल की बातें बताते ये तो जो डालना का दिल में ख्याल आया कि मैं इसे सलाम करूं। फिर सोचा कि ये तो एक बच्चा, इसे क्या सलाम करना? का जो तेरा ये ख्याल था कि ये तो बच्चा है, इसे क्या सलाम करना? का ये नफसानियत थी। वो फिर तेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे महबूब ने तो बच्चों को भी सलाम किया है, तो तूने मुझे सलाम कर दिया, का ये लिल्लाह। जब ये जवाब मिला तो हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि एक बात तो बता। बात तो मेरे दिल की थी, ये राज की बात थी, न मेरे लबों पर आई, न मेरी निगाहों ने बयान किया। बात तो कल्ब की थी, दिल में छुपी हुई थी। ख्याल और गुमान तो दिल का था, तुझे कैसे मालूम हुआ? तू कोई आम नहीं लगता, बता तू कौन है? जब इतना कहा तो बच्चा कहता है कि मालिक, मेरा बाबा इमाम मोहम्मद बाकर और मैं उसका बेटा इमाम जाफर हूं। और जिनके बचपनों के ये आलम होते हैं, जिनके बचपनों के ये आलम होते हैं, तो सदियों के बाद भी उनकी नियाज़ें दिलाई जाती है। और आज के लगड़ भंगे कहते हैं अल्लाह वाले क्या देते हैं? अल्लाह वाले दिल के राज बता देते हैं, अल्लाह वाले दिल की दुनिया बदल देते हैं। ये इमाम जाफर सादिक के मुरीद है, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला। अरे बोलो ना यार, और बुलंद बोलो ना। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान विसाल हो चुका, कब्र में दफन हो चुके। आपके 80 साल के बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों के साथ जब तफरीह पर निकले तो एक गांव आया जिसका नाम था खरकान। वहां की खुशबू लेने लगे। लोगों ने कहा हुजूर ये तो चोरों की बस्ती है। क्या चुप हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है एक मर्द मुजाहिद पैदा होने वाला है। आपके मिसाल के 80 साल के बाद हजरत अबू हसन खरकानी पैदा हुए और आप तलाश करने निकले कि मैं अपने मुर्शिद के मज़ार पर जाऊं। कब्रिस्तान में तलाश करते, कब्रिस्तान में खड़े हो गए, देखते इधर उधर इधर उधर का कौन सा मज़ार है, कौन सा मज़ार है। कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी तवज्जो डालना, अपने मज़ार में दफन है, बरसे हो चुके। 80 साल के बाद तो हज़रत अबू हसन खरकानी पैदा हुए, अब बालिग हुए, मुर्शिद के मज़ार को तलाश करने निकले। बाजार से हाथ बाहर आया और कहो बुलसान इधर उधर क्या देखता है, इधर तेरा मुर्शिद इधर आराम करता है। हज़रत अबू हसन खरकानी कहते कि मैं जब वहां पहुंचा, मैंने 11 साल तक मेरे मुर्शिद के मज़ार की खिदमत की। 11 साल तक वहां पड़ा रहा। 11 साल के बाद फिर बायज़ीद बुस्तामी मुझसे हम कलाम हुए और कहा अबू हसन क्या चाहता है? कहा हुजूर आपकी गुलामी में काफी है, अब क्या चाहूंगा? चाहिए भी क्या? आपकी गुलामी का दम भरता हूं, आपकी गुलामी में हूं। का फिर भी तेरा बायज़ीद चाहता है कि कुछ मांग ले। कहा हुजूर बेइल्म हूं, कुरान पढ़ने का बड़ा शौक है। हुजूर बेइल्म हूं, कुरान पढ़ने का बड़ा शौक है। बस इतनी बात है कि चल बिस्मिल्लाह बोलो और घर की तरफ निकल। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जब घर की तरफ निकले, घर पहुंचे वहां तक कुरान पूरा हो चुका।
ये अल्लाह वाले वो लोग, तुम अल्लाह वालों से रोकते हो। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे वलियों के साथ हो जाओ, जिस पर मेरा ईमान हुआ उनके साथ हो जाओ। और आज का लगन बंदा अल्लाह के वलियों से रोकता है, वलियों की बारगाह में ना जाओ, वलियों की बारगाह में ना जाओ, वलियों की बारगाह में ना जाओ। अबे रब भेजता है, तू रोकता है, तेरी तौहीद कैसी है भाई? तेरी तौहीद कैसी है? रब को मान, रब की ना मान, ये तेरी तौहीद कैसी है? अगर रब को मानना है तो पहले अल्लाह वालों को मानो, क्योंकि ये अल्लाह वाले ही हैं जो बताएंगे कि सच्ची तौहीद क्या है, सच्ची तौहीद क्या है। अजदान गिरामी, ये शादी का माहौल, अल्लाह रब्बे करीम ने करम फरमाया, महबूब की सुन्नत अदा हुई और महबूब की महफिल को सजाया गया। अल्लाह ताला हुजूर पाक के सदके तुफैल में और तमाम औलिया अल्लाह के सदके तुफैल में इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और इस शादी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खूब रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।